अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद सुबहान एजुकेशनल। स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग तमाम मेरे लेक्चर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी हम एक न्यू लेक्चर अपलोड करते हैं तो जैसे ही लेक्चर अपलोड किया जाता है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए और चैनल डेली बेस पे आप लेक्चर देखते रहा करें। हम डेली बेस पे एक दो तीन जितने पॉसिबल होते हैं हम लेक्चर अपलोड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों की आसानी के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसकी हमने 2.1 एक्सरसाइज जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस पहले सवाल के अंदर उसने ये कहा है कि आप लोग ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इस लाइन का। ये जो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है आपके पास लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो एक ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो याद रखना एक स्ट्रेट लाइन बनता है स्टूडेंट्स। तो जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो उसने एक्स एक्सिस को भी टच करना है, उस लाइन ने वाई एक्सिस को भी टच करना है। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा उस लाइन का और जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा उस लाइन का, वही हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट्स होंगे। तो सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है बाय ग्राफिकली जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनका फाइंड कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मैंने लिखे हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट में मैं पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 होता है, बड़ा याद रखना। और y इंटरसेप्ट में हमेशा x 0 होता है। ये कैसे है स्टूडेंट्स कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, एक लाइन है बड़ा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखें तो ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है, ऐसे ही है। तो ये लाइन जब एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रही है तो ये एक्स इंटरसेप्ट हुआ स्टूडेंट्स। अब एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0। तो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आ रहा है। ये देखें एक्स इंटरसेप्ट में हमने वाई क्या रखा है, 0 रखा है स्टूडेंट्स। और जो ये लाइन आगे अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस को स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रही है, ये टच कर रही है। तो ये पॉइंट आपका क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे क्या कर रही है स्टूडेंट्स, टच कर रही है। तो ये पॉइंट आपका क्या बन गया, वाई इंटरसेप्ट। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एक्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। तो ये हमने एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया है, 0। एक्स एक्सिस पे तमाम वाई 0 होते हैं, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं स्टूडेंट्स, 0 होती है। अब स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के अंदर आप लोग y की जगह 0 पुट कर दें, x प्लस वाई, वाई की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8। तो y 0 था, x हमारे पास 8 आ चुका है। तो अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए स्टूडेंट्स, पहले x को रखना है बाद में y को रखना है, 8 0 बन जाएगा हमारे पास। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया 8 0। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, ये स्टूडेंट्स अगर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x 0 पुट कर दें इसके अंदर, ये बन जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आ गई, 8। यहाँ से x 0 आ रहा है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 8 आ रही है। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 0 एंड 8, 0 एंड 8, ये आ गया हमारे पास ऑर्डर पेयर। अब इन दो ऑर्डर पेयर्स को हमने ग्राफ के ऊपर क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्रा कर देना है। तो ग्राफ हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्राफ
ये भी आप लोगों ने ग्राफ कॉपी के ऊपर ही ड्रा करना है स्टूडेंट्स। ये एक्स एक्सिस है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस वन इज नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड दिस वन इज डाउनवर्ड नेगेटिव वाई होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें पहले पॉइंट में एक्स पॉजिटिव 8, दूसरे पॉइंट में वाई पॉजिटिव 8, तो इसका मतलब है हमने एक्स एक्सिस को 8 पे ड्रा करना है और वाई एक्सिस को हमने 8 तक ड्रा करना है स्टूडेंट्स। तो ये जरा देखें आप लोग, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिस्टेंस रखना है स्टूडेंट्स। इसी तरह वाई एक्सिस भी आप लोग 8 तक ड्रा कर लें। 1 पॉजिटिव है तो अपवर्ड हम ऊपर इसको ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास उसमें एक्स 8 है वाई 0 है। देखें स्टूडेंट्स एक्स 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट्स। दिस वन, ये स्टूडेंट्स पॉइंट आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट 80 आ गया, दिस वन इज 80 और ये स्टूडेंट पॉइंट ये लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स आपके पास बी पॉइंट है, ये मैंने ये पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स। अब बी पॉइंट को स्टूडेंट्स हमने ड्रा करना है। x 0 है, 0 कहाँ पे होगा y एक्सिस के ऊपर, 8 y 8 पॉजिटिव अपवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टूडेंट ये पॉइंट आ जाएगा। दिस वन इज 0 8 विच इज बी पॉइंट। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, तो ये दो पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स, इनको आपस में ज्वाइन करने हैं आप लोग ने। ये स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनी है आप लोगों के पास, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास किसका ग्राफ बन गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास लाइन बनी है ये किसकी बनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 की बनी है। तो यहाँ पे x एक्सिस को ये 8 0 पे टच कर रहा है, y एक्सिस को ये टच कर रहा है 0 8 पे, तो ये स्टूडेंट्स इसके क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। हेंस 8 0 and 0 8 are intersection point, intersections point, intersection points of linear equation x plus y is equal to 8। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास जी। x minus y is equal to 1, x minus y is equal to 1। अब इसका भी स्टूडेंट्स उसी तरह सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। जी x इंटरसेप्ट में बेटा हमें क्या पुट करना होता है, y को 0, y इंटरसेप्ट में हमने x को 0 पुट करना होता है। यहाँ पे y 0 कर देंगे और यहाँ पे x 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दें स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1, x 1 है y 0 है, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 0, पहले x को रखना है बाद में y को, 1 एंड 0, ये आप लोगों के पास एक पॉइंट बन गया। अब अगर हम इसका दूसरा पॉइंट फाइंड करें, x को 0 पुट कर दें स्टूडेंट, यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा शिफ्ट कर दें, तो ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई और ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास x की। सो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पहले x बाद में y, 0 माइनस 1, 0 एंड माइनस 1, ये आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट बी बन गया स्टूडेंट्स।
अब इसको जस्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। तो ग्राफ, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई जी। अब स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू जो वो 1 आ रही है, ये स्टूडेंट्स हम 1 ड्रा कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास 1 है। और वाई एक्सिस में आप लोगों को क्या चाहिए, -1 चाहिए। इधर वाई एक्सिस 0 आ रहा है, इधर वाई एक्सिस -1 आ रहा है, तो -1 नीचे होते हैं डाउनवर्ड वाई, ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास -1 आ रहा है, ये +1 है और ये -1 है स्टूडेंट्स। अब पहला पॉइंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 0, x1 y0 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 1 0 विच इज ए पॉइंट। नेक्स्ट बेटा 0 -1, ये बेटा पॉइंट हमारे पास 0 -1 है विच इज बी पॉइंट। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है इस तरह। ये स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इसको ज्वाइन कर देना। ये आप लोगों के पास ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स किसका, x - y इज इक्वल टू 1 का। तो इसी तरह लिखेंगे आप लोग, हेंस 1 0 is the intersection point of x axis, 0 - 1 is the intersection point of y axis। तो ये आप लोगों के पास इसका ग्राफिकली स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, x - 2y is equal to 1। x - 2y is equal to 1। ये स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। जी स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट में कौन 0 होता है, y 0 है, और y इंटरसेप्ट में कौन 0 होगा, x 0 होगा स्टूडेंट्स। अब y x इंटरसेप्ट में मैं y 0 पुट कर दें स्टूडेंट, यहाँ पे x - 2 into 0 is equal to 1। स्टूडेंट्स 2 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x 1 है y 0 है स्टूडेंट्स। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 0, ये ए पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे x 0 पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो 0 - 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ से स्टूडेंट्स -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ये स्टूडेंट्स -0.5, x 0 है स्टूडेंट्स, y जो है वो -0.5 आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ से जो पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट भी x 0 है, y जो है वो -0.5 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, दिस वन इज नेगेटिव y। अब स्टूडेंट्स देखें x एक्सिस पे आप लोगों को 1 चाहिए, पॉजिटिव 1, तो लेट्स सपोज ये पॉजिटिव 1 है, और y एक्सिस पे आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या चाहिए -0.5, तो ये लेट्स सपोज देखेंगे ये -1 होगा और ये -0. ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास -1 है और ये इसका हाफ, -0.5 1 का हाफ होता है ना, तो ये -1 है तो ये -1.5 होगा स्टूडेंट्स। ये जो दो पॉइंट्स बन गए स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 1 0, ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1 0 1 0, दिस वन इज ए पॉइंट, एंड 0 -0.5 ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0 -0.5 विच इज बी पॉइंट। अब स्टूडेंट्स इनको क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर देना इस तरह, ये दोनों पॉइंट्स इस तरह ज्वाइन हो गए,
स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास बन गई स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये आप लोगों का देखेंगे सॉल्यूशन सेट पहले पार्ट की तरह। हेंस 10 is the point of intersection of x-axis and 0 minus 0.5 is the point of intersection of y-axis। तो इस तरह आपके पास ये पार्ट नंबर 3 हुआ कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स। x minus 2y plus 2, x minus 2y plus 2 is equal to 0 स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पुट करते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। जी, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स y 0 होगा एंड y इंटरसेप्ट में x 0 होगा। y की जगह 0 पुट कर दें स्टूडेंट्स तो x माइनस 2 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, बाकी प्लस 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें माइनस 2। ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू है। ऑर्डर पेयर जो बनेगा स्टूडेंट्स वो माइनस 2 एंड 0 बन जाएगा। पहले x को रखना है, बाद में y को रखना है स्टूडेंट्स। माइनस 2 0, दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट। x को 0 पुट कर दें स्टूडेंट्स, 0 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 2 अगर आप लोग कॉमन ले लें यहाँ से, ये बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, तो x 0 है हमारे पास, y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 2, तो 0 एंड 2, 0 एंड 2 इसका जो है वो सेकंड फैक्टर बन गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये स्टूडेंट्स y एक्सिस है। नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, दिस वन इज नेगेटिव y। तो स्टूडेंट्स जरा देखें, x एक्सिस पे आप लोगों को क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए। ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास माइनस 1 है, ये माइनस 2 है। y एक्सिस पे आप लोगों को प्लस 2 चाहिए, ये लेट्स सपोज प्लस 1 है, ये प्लस 2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है माइनस 2 0, दिस वन इज माइनस 2 0। फिर सेकंड आ रहा है 0 2, ये पॉइंट बेटा आप लोगों के पास आ रहा है 0 2। इनको आपस में ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट्स। जस्ट इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आप लोगों के पास। तो ये पॉइंट आप लोगों के पास 0 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, विच इज बी पॉइंट। एंड ये पॉइंट आप लोगों के पास ए पॉइंट आ रहा है, विच इज माइनस 2 एंड 0। तो आप लोग लिखेंगे हेंस a minus 2 0 is the point of intersection of x axis and 0 2 is the point of intersection of y axis। तो ये आप लोगों के पास इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। 5x minus 5y is equal to 1। 5x minus 5y is equal to 1 आ रहा है स्टूडेंट जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट। सॉल्व x इंटरसेप्ट which is y0
एंड वाई इंटरसेप्ट जी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट से मुराद है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0 है, y इंटरसेप्ट से मुराद है x इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर हम y 0 रिप्लेस कर लें तो 5x माइनस 5y, y की जगह 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 ओवर क्या आ जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 0.5 एंड y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 0 आ रहा है। तो पॉइंट आप लोगों के पास बन गया 0.5 एंड 0, 0.5 एंड 0। नेक्स्ट x अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे 0 पुट कर दें, -5y इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर -5, y की वैल्यू आएगी -0.5 स्टूडेंट्स। तो x 0 है, x 0 है और y स्टूडेंट्स आ रहा है -0.5। ये आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट बी आ गया, ये ए पॉइंट है। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस होगा स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, दिस वन इज नेगेटिव वाई। तो पहला पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट 0.5 आप लोगों को एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो ये लेट्स सपोज कर दें कि ये आपका 0.5 है और वाई एक्सिस में आप लोगों को नेगेटिव 0.5 चाहिए, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास -0.5 है। तो 0.50 ये आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आ जाएगा आप लोगों के पास 0.5 and 0, this one is 0.5 and 0, this one is a point and 0 और -0.5 बड़ा ये आ रहा है, ये पॉइंट 0 एंड -0.5, ये सेकंड पॉइंट भी आ गया। अब जस्ट स्टूडेंट इनको आपस में ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आप लोगों के पास स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास 0.50 is the point of intersection of x-axis, 0 minus 0.5 is the point of intersection of y-axis। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों का ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।